विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग 10वें अध्याय की समाप्ति के बाद चर्चा कर रहे हैं 11वें अध्याय की, जिसमें अर्जुन ने प्रश्न पूछा। और प्रश्न क्या पूछा, आप ऐसा समझ लीजिए कि अब वो अभी तक जो कुछ उसने सुना है या जाना है उसको वो अपनी आंखों से देखना चाहता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आप में श्रद्धा हो, आस्था हो, लेकिन श्रद्धा और आस्था होने के बाद भी आपका जो परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, इस दोनों को समझ लें। 3 स्टेप्स हैं वेदांत में। एक है परोक्ष ज्ञान, दूसरा है अपरोक्ष ज्ञान और तीसरा है अपरोक्षानुभूति। और उसके बाद में फिर चौथे नंबर पर आता है, उसको बोलते हैं दृढ़ अपरोक्षानुभूति। ये एक तरह से 4 टर्म हैं समझने के लिए। परोक्ष ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जब आप गुरु के पास में बैठते हैं, सदगुरु के पास में बैठते हैं, वो शास्त्र का आधार लेकर, ग्रंथ का आधार लेकर, एक विशेष परंपरा से या एक विशेष प्रक्रिया से आपको उस विषय में जानकारी देते हैं जो प्राप्त करने के लिए आप वहां पर आए हुए। जैसे अभी जो इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये कौन सी? ये चर्चा है परोक्ष ज्ञान। परोक्ष का अर्थ होता है आंखों से परे। अभी हमने आंखों से नहीं देखा है, अभी हमने किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा सुनने का प्रयास किया है जिसने अपनी आंखों से उसको देखा हुआ है। जैसे अगर आप किसी भी स्थान पर जाना चाहते हैं, विदेश में या आपके अपने ही स्वदेश में, तो आप कोशिश करते हैं, पहले तो आप थोड़ा बहुत अपने आप पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद, उसकी जानकारी हासिल करने के बाद आपको तब बहुत प्रसन्नता होती है अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो वहां पर गया हो। दूसरा व्यक्ति आपको क्या कहता है? कहता है कि ऐसा है, तेरे को जानकारी तो हो चुकी है, लेकिन ये सज्जन वहां पर जा चुके हैं, एक बार नहीं 2-3 बार जा चुके हैं, इनसे पता कर, इनसे जानकारी ले। अच्छा, वो आपको बताते हैं। फिर आपको ये पता चल जाए अगर कि ये व्यक्ति वहीं पर रहता है जहां आप जाना चाहते हैं, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो उद्देश्य है, जहां आप सैर करना चाहते हैं, अमुक व्यक्ति शिमला का ही रहने वाला है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए और आप शिमला जाना चाहते हैं, मसूरी आप जाना चाहते हैं और मसूरी का ही कोई व्यक्ति मिल जाए जो वहां पर स्थायी रूप से रहता है, तो आपको और भी ज्यादा प्रसन्नता होती। कहते हैं इसी प्रकार से। लेकिन एक बात बड़ी निश्चित है कि वो जो आपको जानकारी देगा वो निष्ठापूर्वक तो होगी, क्योंकि वो वहां पर रहा है, उसने वहां पर देखा है। पर उसका जो ज्ञान है, उसकी जो जानकारी है, वहां पर रहकर जो कुछ उसने देखा है, उस सब कुछ बताने के बाद में भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो छूट जाता है। जैसे भगवान कृष्ण ने क्या बताया कि 10वें अध्याय के आखिर में उन्होंने क्या बताया कि मैंने अभी जो भी कुछ तुझको बताया, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो छूट गया है। मैं अपने बारे में जो तुझको जानकारी दे रहा हूं, अर्थात विराट पुरुष के बारे में, वह जो परमात्मा है उसके बारे में जो तुझको जानकारी दे रहा हूं, वह परमात्मा जिस परमात्मा के एकांश से, एक छोटे से हिस्से थे ये सारा जगत बना है, उसकी जो मैं तुझको जानकारी दे रहा हूं, वो एक, उसको जानने के बाद में भी बहुत कुछ ऐसा होगा जो तेरे द्वारा नहीं जाना गया।
और अगर सही बात देखें तो जो जाना गया है उसके अलावा बहुत सारी मात्रा, बहुत ज़्यादा मात्रा ऐसे होगी जो तेरे द्वारा जानी नहीं गई है। जब तक तू क्या नहीं करता है, जब तक कि उसको तू अपनी आँखों से नहीं। जो परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान का अर्थ क्या है? आप किसी ऐसे महापुरुष के पास, आप किसी ऐसी व्यक्ति के पास, आप किसी ऐसे सद्गुरु के पास में पहुँचे, जिसकी परिभाषा हमारे यहाँ दी गई, कैसा हो वो, किसके पास में आप जाएँ, गुरु के पास में, टीचर के पास में, अध्यापक के पास, किसके पास आप जाएँ? तो कहते हैं उसके पास जाएँ, जो कैसा हो, अध्यात्म के क्षेत्र में अगर हम इस बात को लेते हैं, तो जो श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी। इसका मतलब जिसने शास्त्रों का एक विशेष परंपरा से अध्ययन किया है। ऐसे नहीं कि कुछ इधर से प्राप्त कर लिया, कुछ इधर से प्राप्त कर लिया। वो कहते हैं ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ऐसा नहीं, कुछ यहाँ से पाया, कुछ यहाँ से पाया, कुछ यहाँ से पाया, और स्वयं भी जो व्यक्ति स्पष्ट नहीं है किसी भी चीज के लिए, कहते ऐसे आदमी के पास या अगर आप जाएंगे, ऐसे व्यक्ति के पास यदि आप जाएंगे, तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, उसकी जगह और ज्यादा उलझ जाए। तो किसके पास जाए? कहते हैं जो श्रोत्रिय हो। श्रोत्रिय का अर्थ क्या है? जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया, जिसने ऋषियों के द्वारा जो अनुभव किया हुआ है, उसको जिसने एक विशेष परंपरा से, एक विशेष प्रक्रिया से पढ़ा हुआ। देखिए ना, एक तो तरीका क्या होता है, एक तरीका ये होता है कि आपने दाल भी ली, चावल भी ली, है ना, और उसके बाद में उसी में आपने नमक डाल दिया, उसी में आपने हल्दी डाल दी, उसी में से आपने सारे मसाले डाल दिए और आपने उसको आग पर रख दिया। जैसा भी बन गया वो, जैसा भी बन गया, वो क्या बन गई? खिचड़ी बन गई। पतली बनी, गाढ़ी बनी, उसमें किस तरह का, आपने सिर्फ वहां पर क्षुधा पूर्ति करनी है। लेकिन जिस समय आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास में जाते हैं जिसको उस पूरी प्रक्रिया का पता है कि किस प्रकार का वो जो एक चीज बनानी है, उसको जो अच्छी तरह से जानता है, तो आपको क्या होगा? कहते हैं जिस समय एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा, विशेष परंपरा के द्वारा, विशेष पर जैसे अब पंजाबी जो माता है या बहन है, उसके हाथ के जो परोठे हैं, वो आप अगर सोचें कि दूसरे किसी के हाथ से बने हुए आपको मिल जाए, तो थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसने बचपन से उस चीज को सीखा हुआ है। उसका, उसकी बनाने की जो प्रक्रिया है वो अपने अलग तरीके की है। इसी तरह साउथ इंडियन को आप देखिए, लोग यहाँ पर बनाते हैं पर वो चीज नहीं बना पाते जो वो बनाते। उसका कारण क्या है? एक विशेष प्रक्रिया है, हर चीज की एक विशेष प्रक्रिया है। जब खाने की चीजों की या भौतिक वस्तुओं की जब एक विशेष प्रक्रिया है, तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम घालमेल करके अध्यात्म को समझना चाहते हैं। उसका भी एक सिस्टम है, उसका भी एक तरीका है, उसकी भी एक विशेष परंपरा है। जैसे आप जिस समय संगीत को सीखते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें घराने होते हैं, उसमें अलग अलग घराने। अलग अलग घराने का मतलब क्या है भाई? तबला तो तबला ही बजता है ना, है, वीणा वीणा ही बजती है। गाया तो एक ही तरीके से जाता है, सरगम तो वही होता है, सारे गामा पा धा नी सा होता है। लेकिन उस सरगम को किस तरह से गाना है, प्रत्येक जो घराना है उसकी अपनी अपनी विशेष परंपरा है, उनके अपने विशेष तरह के प्रयोग हैं संगीत को जानने के। कहते हैं इसी तरह से वो जो अध्यात्म है, उस अध्यात्म को जानने के और उस तक पहुंचने के, आध्यात्मिक अनुभूति के अपने अपनी जो विशेष प्रक्रियाएं हैं, उन विशेष प्रक्रियाओं के माध्यम से हम उसको जानते हैं। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिसने एक परंपरा से, एक विशेष परंपरा से, एक विशेष प्रक्रिया से, एक उस प्रक्रिया को या उस परंपरा को जानने वाला जो आचार्य है या गुरु है, उसके सन्निकट बैठकर, उसके पास में बैठकर जिसने विद्या को प्राप्त किया हो। ये कौन है? ये है श्रोत्री। और श्रोत्री के साथ में उन्होंने कहा ब्रह्मनिष्ठ भी हो, उसको पूरा विश्वास हो। किस बात का विश्वास हो? कि जो मैं काम कर रहा हूं
वो ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। उसने स्वयं बनाकर, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार उसने बनाकर देखा है और कई बार उसको रिजल्ट वही मिला है। कई बार जो टेस्ट है, आपने बनाया, एक चीज को बनाया, उसका टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है, उसमें कोई फर्क नहीं, उसमें कोई तुक्केबाजी नहीं है, बल्कि आपने उस विशेष प्रक्रिया को अपनाकर कई बार जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसका कंक्लूजन या उसका निष्कर्ष वही निकला। ये कौन है? ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है जिसने आत्मानुभव किया और आत्मानुभव करने के बाद में जो उस बात को बोल रहा है। तो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ के पास में आप किस चीज को प्राप्त करें? ज्ञान को प्राप्त। वह जो परोक्ष ज्ञान है, उस परोक्ष ज्ञान को भी आप ऐसे व्यक्ति के पास में बैठकर प्राप्त करें जो स्वयं वहां जा चुका है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं जो वहां पर स्वयं स्थित है, शिव तत्वनिष्ठ। हमारे यहाँ एक बात कही गई कि वो जो शिव तत्व है उसमें जिसकी निष्ठा हो। निष्ठा का अर्थ क्या है? जो हमेशा उसमें स्थित हो। तो ये कौन सा ज्ञान हो गया? ये हो गया अपरोक्ष। ये परोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान का अर्थ क्या है? कि आपने वो सारी चीजों को जाना और जानने के बाद आप स्वयं वहां पर पहुंचे, और जब वहां पर स्वयं पहुंचे तो पहुंचने के बाद आपने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना था, आपने जो कुछ पढ़ा था, उसके अनुसार आपने वहां पर जाकर देखा। अब आपको विश्वास हो गया कि जो मुझको बताया गया था, जो मैंने पढ़ा था, वो एज इट इज ही है, वैसा ही है जैसा मुझको समझाया और बताया गया था। ये हो गया अपरोक्ष ज्ञान। अब तक आपका अभी जो ज्ञान था, ज्ञान हम ले रहे हैं ये परोक्ष ज्ञान है। हाँ, परोक्ष ज्ञान का मतलब है आंखों से परे, जिस समय आप किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं। ठीक है। और जिस समय आप स्वयं वहां पर जाते हैं, अपरोक्ष का अर्थ होता है आंखों देखी। इसको ऐसे आप अगर समझ लें तो ज्यादा बेहतर है, आंखों देखी। एक है सुनी सुनाई। सुनी सुनाई का अर्थ हुआ परोक्ष ज्ञान, और आंखों देखी का अर्थ हुआ अपरोक्ष ज्ञान। अब वो जो ज्ञान है, जिस समय अपरोक्ष आपको हो गया, जो कुछ आपने सुना था उसके अनुसार आपको हो गया, अब आपको लगा कि नहीं, वहां पर जाकर रहना चाहिए। क्या कोई ऐसा तरीका बन सकता है कि वहां पर जाकर रहा जाए? वहां पर रह के देखते हैं, क्योंकि जब तक आप वहां पर रहते नहीं हैं, रहने में और जाकर आने में फर्क हो जाता है ना। जैसे अब आप आश्रम में जाकर रहते हैं और 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, 7 दिन रहे, एक इन्वायरमेंट मिला, उस समय आपको लगता है कि नहीं, ये ऐसा ऐसा ही जीवन होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप वहां से वापस आते हैं, वो जो यहाँ की जो माया है या यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ के जो संस्कार हैं, और उन संस्कारों के घर्षण से उत्पन्न होने वाली जो भी एक प्रतिक्रिया है, वो आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे आपने जो इकट्ठा किया था वो धीरे 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 करके चूक गया। अपरोक्षानुभूति का अर्थ क्या है? आपने देख तो लिया, लेकिन अब आपका मन करता है कि नहीं, वहां पर जाकर क्या करना चाहिए? वहां पर जाकर रहना चाहिए। मुझे ध्यान है, हमारे ब्रह्मलीन स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज, हमारे बाबूजी बैठे हुए हैं। उनको तो स्वामी हरिओम जी के बारे में बहुत कुछ जानकारी इस प्रकार की है जो सामान्यतया हम लोगों को भी नहीं है, और कई बार हमने उनसे इस बारे में चर्चा भी की है। एक होटल है लखनऊ के अंदर, अब तो शायद वो नहीं रहा, कार्ल्टन होटल था। राय बहादुर रंजीत सिंह वहां पर रहा करते थे। वो उन्हीं का था, राय बहादुर रंजीत सिंह जी का। मुझे अभी भी उनका ध्यान है। ये जो जहाँ पर आजकल अगर आप आश्रम में जाते हैं तो नीचे वाला जो है, जहाँ महाराज जी रहा करते थे, उसके जो नीचे वाले जो 4 कमरे हैं, उनमें 2 कमरे उन लोगों के, मतलब राय बहादुर जो रंजीत सिंह जी हैं उनके बनाए। वो फाउंडर मेंबर्स में थे सारे। स्वामी रामतीर्थ मिशन की जो स्थापना हुई है 1948 में, तो वो फाउंडर मेंबर्स में थे वो लोग। अच्छा, उनका एक जगह थी प्लेजांस करके, मुझे देखिए अभी तक नाम है, क्योंकि हमने वहां बहुत शैतानियां की।
बड़ी चोरी कर करके वहां से कच्चे सेब जो है, कच्चे सेब, नाशपाती, ये खूब चुरा चुरा के खाइए। जाकर वहां रहते थे और उसके बाद माली जो था सकत्ता, अभी पके नहीं थे। बचपन का एक अपना ही आनंद होता है। हम लोग सारे विद्यार्थी होते थे और आधा कच्चा आधा पक्का खाने में ज्यादा मजा आता था, तो चोरी कर करके, है ना, उसको बिजी कर देना माली को और उसके बाद में अपना काम कर लेना। तो मुझे अभी तक उसका नाम याद है। कंपनी बाग जब हम जाते थे, जाते हैं यहाँ से आप, इसके लाइब्रेरी वाली साइड से जब आप उधर जाते हैं तो रास्ते में वो कोठी पड़ती थी, उसका नाम था प्लेजा। तो स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज क्या करते थे, 15-15, 20-20 दिन वहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वहां पर सम्मेलन हुआ करता था। पद्मावती जौहर जो ऊपर सवाई होटल की जो मालिक थी, वो भी फाउंडर मेंबर में थे। तो वो वहां पर होता था, तो महाराज जी जाकर वहां रहा करते थे। और उसके पीछे जो उद्देश्य था वो घूमने, ऐसा घूमने का नहीं था जो हम लोग करने जाते हैं। हम लोग आजकल क्या करने जाते हैं, हम लोग तो सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं, गए और उसके बाद में वहाँ थोड़ा सा घूमे, एक दिन रुके, 2 दिन रुके, ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में ये हो गया कि हाँ भाई, हमने जो मसूरी रानी है उसके हमने दर्शन कर, अब चलने की कैपेसिटी तो रही नहीं। तो जिसको बोलते हैं वहां की जो सैर होती है वो किस प्रकार की होती है, जिन्होंने बोलते हैं ना, बुजुर्ग तो कहते रो पिट के की करिए यार, बच्चे गए सी नाल जाए, चला नहीं जाता। और बच्चे जो है, बच्चों को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। उनका इंटरेस्ट सिर्फ किस चीज में है, उनका इंटरेस्ट है कि हम जाके ये बताएं वहां पर कि ਅਸੀਂ ਮਸੂਰੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ लंच किया या डिनर किया या ब्रेकफास्ट किया, फलानी जगह पर हम जाकर रुके थे 2 दिन। लेकिन जो पुराने लोग थे, मैं आपसे बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, वहां पर मसूरी के अंदर थोड़ा सा आगे जाकर पिक्चर पैलेस के थोड़ा और आगे जब जाते थे, तो वहाँ कॉटेजेस जो थे वो एक एक साल के लिए लोग बुक करवाते। और वो कौन लोग होते थे, काका हाथरसी, आपने नाम सुना होगा। काका हाथरसी जो है वो वहां पर 2-2, 3-3 महीने रहा करते थे। इसी तरीके से हमारे एक बहुत बड़े दार्शनिक फिलोसफर हुए हैं भारतवर्ष के, बड़ी बड़ी विविध होती, और मजे की बात थी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े। ऐसे महापुरुष जो थे वो वहां पर सब इकट्ठे होते। स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज भी जो है वो ऐसा लगता था जैसे इन्हीं में से एक है। वैसे ही खाना, और आज का जो मौसम होता था उस समय का भुट्टे का, तो भुट्टे खाने सर्दियों के टाइम में, और भुट्टे खाने और घूमना, ये सब था। लेकिन उनका जो असली उद्देश्य था वो क्या था वहां पर, वो असली उद्देश्य था जो कैमल बैक रोड है। कैमल बैक रोड आपने, मुझे लगता नहीं कि मसूरी में जो लोग गए हों उन्होंने उसका शायद नाम भी नहीं सुना होगा। एक कैमल बैक रोड है। वो कैमल बैक रोड ऐसे है जैसे कि ऊंट की कमर होती है, ऊंची और नीची। वहां पर उन्होंने सैर करनी। वो जो पूरा जो इलाका है वो ऐसा था, अगर आपको अस्थमेटिक अगर कोई पेशेंट है और वो वहां पर अगर सैर करता है, नियर अबाउट 6 या 7 किलोमीटर का चक्कर पड़ता है, तो वो उसकी जो सांस की प्रॉब्लम है वो भी समाप्त हो जाती है। वहां पर उन लोगों ने घूमना, और घूमने के बाद में उनका अपना एक रंग ढंग होता था, उनकी गपशप भी बड़ी अजीब तरीके की। वो जाते थे वहां पर क्या करने, आनंद कर। जब आपका मन ये करे कि नहीं भाई, वहां पर जाकर हमको रहना है, हमने हाथ लगाकर वापस नहीं आना है। अपरोक्षानुभूति का अर्थ क्या हुआ, आपने हाथ लगाया, आपको हल्की सी झलक मिली, कुछ समय के लिए आप उस परमात्मा से जुड़े, कुछ समय के लिए वह सूर्य जो है वो आपके अंदर चमका और उसके बाद चला गया। फिर आपका मन किया नहीं, अब ये चीज टिकनी चाहिए, तो वो टिकने के उसको क्या बोलते हैं, अनुभूति। देखिए, ज्ञान में और अनुभूति में फर्क होता है। ज्ञान का संबंध आपके इंटेलेक्ट के साथ में, आपकी बुद्धि के साथ में है,
और जो अनुभूति है या आपका जो अनुभव है उसका संबंध आपके भाव पक्ष के साथ में है। और जिस समय वो भाव पक्ष के साथ आपका जुड़ाव हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अपरोक्षानुभूति। आप उसको महसूस करते हैं, आप उसके बारे में पढ़ते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। आप हमेशा वो जो सत्ता है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको आप कृष्ण कहते हैं, उसको आप अनुभव करते हैं। लेकिन ये भी स्थायी नहीं होती है, ये भी कभी-कभी थोड़ा-सा लंबे टाइम तक तो रहती है, लेकिन स्थायी नहीं होती है। और एक स्थिति ऐसी है जिसको दृढ़ अपरोक्षानुभूति बोलते हैं, वहाँ से व्यक्ति कभी भी उस भाव से या उस स्थिति से, आध्यात्मिक स्थिति से व्यक्ति नीचे की तरफ नहीं आता। तो ये 4 प्रकार की जो स्टेजेस हैं, मैंने इसलिए आपको कही कि यहाँ पर जो अर्जुन है, वो अर्जुन क्या चाहता है? अर्जुन कहता है कि यदि आप देखिए छोड़ किस पर रहा है वो? जल्दी ये नहीं कह रहा कि नहीं मैं देखना ही चाहता हूँ। वो कहते हैं कि नहीं, यदि ऐसा संभव है, यदि ऐसा हो सकता है कि मैं उसको देख सकूं, इसका मतलब क्या हुआ? किसके ऊपर छोड़ दिया? जो शिष्य है वो किस पर छोड़ दे? उसके मन के अंदर एक बात तो है, देखना तो चाहता है, लेकिन साथ में वो वहां पर विनम्रता पूर्वक ये कहता है, ये नहीं कहता कि मैं बहुत योग्य, मुझे क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप, ऐसा नहीं कह रहा है वो। बल्कि वो वहां पर ये कह रहा है कि यदि ऐसा संभव हो मैं उसको देख सकता हूं, अर्थात मुझ में यदि किसी भी प्रकार की योग्यता है, मैं अगर इस योग्य हूं और आप समझते हैं कि मैं इस योग्य हूं, तो आप क्या करें? आप मुझको वो दिखा दें। देखिए ये है शिष्यत्व। अनुग्रह करके आप मुझको क्या करें? कहते हैं दिखा दें। तो यहाँ ये जो श्लोक है ना, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यपि चाव्ययम्। दूसरा जो श्लोक है उसमें कहते हैं कि आपने जो बात कही है, अपने बारे में आपने जो कुछ बताया है, अगर हम इसको अपने बारे में न कह के अगर हम ये मान लें कि भगवान कृष्ण जो हैं वो एक गुरु हैं और वो उपदेश दे रहे हैं, किसका उपदेश दे रहे हैं? परमात्मा के बारे में। हम अन्य मानकर चलो चलते हैं क्योंकि हमारा जो स्वभाव है और हमारी प्रकृति है वो अन्य मानकर चलने की है। हम अन्य मानकर चलते हैं तो क्या है कि वह परमात्मा जिसके बारे में आपने अभी तक बहुत सारी बातें कही, ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी बात के ऊपर विश्वास नहीं है। ये जो विश्वास की जो भावना है, ये क्या चीज है? श्रद्धा। इसका मतलब अर्जुन में श्रद्धा